हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के बारे में। गाइस, इनके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं, देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर 4 में, और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या रिकॉर्ड डेट है, कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने, सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, यहाँ पे देखिए स्कैनएक्स को मैं यूज़ करता हूँ इनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देखने के लिए। आप लोग भी स्कैनएक्स को यूज़ कर सकते हैं वाइल डूइंग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसको यूज़ करने के लिए गाइस आपके पास धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जिनके पास अकाउंट है वो ऑलरेडी स्कैनएक्स को यूज़ कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया आप लोगों ने, उनके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा हुआ हूँ, वहाँ से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्कैनएक्स के ऊपर यहाँ पे लेके आया हूँ 940 रुपीज़ का इनका प्राइस चल रहा है, और आज के दिन देखा जाए तो 7 से 8% के आसपास तेजी है। रिजल्ट कब, जब मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद यहाँ पे आया था, और ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो कल जो था कि रिजल्ट का कोई भी रिएक्शन यहाँ पे शेयर के ऊपर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जब तक रिजल्ट आया था ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुका था। 5 बजे 6 बजे के इवनिंग तक रिजल्ट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8% के आसपास की तेजी है, जिससे ये पता चलता है कि रिजल्ट अच्छा और शानदार रहा है। रिजल्ट को हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं। देखिए 8% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सरकारी कंपनी है, दमदार कंपनी है। पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो वहां भी देख सकते हैं 10% से भी ज्यादा का तेजी है। ठीक है, और एक महीने में देखा जाए तो 17% से भी ज्यादा भाग चुका है। एक महीने पहले जो शेयर था वो 803 रुपीज के आसपास था, और वहीं में पिछले 6 महीने में बात करेंगे तो 0.23% के आसपास की यहाँ पे देख सकते हैं तेजी है। 6 महीने में ना ही कोई उतनी बड़ी तेजी है, ना ही कोई गिरावट है, लेकिन गिरावट में था शेयर। इस बीच जो लो बनाया था 729 रुपीज के आसपास ये जाते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, और यही ओवरऑल अगर बात करूंगा पिछले 5 साल में, तो इसको लिस्ट हुए पिछले 5 साल तो नहीं हुए, लेकिन 2022 के बाद लिस्टिंग इनकी थोड़ी गड़बड़ थी, और लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइसेस में गिरावट भी देखने को मिला था। लेकिन देख रहे हैं आप लोग धीरे धीरे करके ये क्या कर रही है, अच्छे खासे भाव के ऊपर जा रहा है। चलिए रिजल्ट को जरा देखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है अभी रिजल्ट ही है। फाइनेंशियल्स को यहाँ पे समझिएगा तो सबसे पहले आप लोग इनके जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज के ऊपर मैं बता दूं तो जो दिसंबर 2025 का क्वार्टर 4 का रेवेन्यूज इन्होंने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 1,48,871 करोड़ के आसपास का। ठीक है, पिछला क्वार्टर में 1,08,120 करोड़ का था, और एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 में 1,67,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यूज था। ईयर ऑन ईयर आप लोग देखिएगा तो रेवेन्यूज में क्या है, गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा, 19,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बनाया इन्होंने। 19,000 करोड़ से भी ऊपर 19,021 करोड़ के आसपास का बनाई है, और एक साल पहले अगर देखा जाए तो 13,784 करोड़ का था मात्र। और वहीं पे अगर मैं बात करूंगा पिछला क्वार्टर में तो 11,000 करोड़ के आसपास का इनका जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। गाइस, ईयर ऑन ईयर अगर देखिएगा तो बहुत बड़ी जंप है, और आज की तेजी के पीछे की जो वजह है वो इनका नेट प्रॉफिट है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 50-60% के आसपास की नेट प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपेयर कीजिएगा तो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू में भले गिरावट है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो बड़ी है। पिछला क्वार्टर में भी आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन गाइस एक्चुअल कंपैरिजन जो होता है वो ईयर ऑन ईयर के बेस पे होता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हो तो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो जो भी लोग यहाँ पर रिकॉर्ड डेट तक शेयर को होल्ड करके रखेंगे वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और डिविडेंड को जहाँ तक मैं बात करूँगा शानदार है, ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछले कुछ साल से इनके डिविडेंड को अगर मैं कंपेयर करूँगा ना तो डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ा रहे। और सरकारी कंपनियों का एक प्रचलन रहता है कि पैसे अगर वो कमाती है तो अपने निवेशकों को डिविडेंड के फॉर्म में पैसे बांटती ही बांटती है। ठीक है, बहुत सारे सरकारी कंपनियों
के रिजल्ट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को वीडियो बना करके बताया है, और उसमें बहुत सारे अधिकांश कंपनियों में हमने एक कॉमन चीज़ देखा है कि वो नेट प्रॉफिट अच्छे किए तो डिविडेंड भी अच्छे खासे अमाउंट में अपने निवेशकों को दिए, जो कि एक अच्छी बात है हम जैसे निवेशकों के लिए, रिटेल निवेशकों को खास करके। ठीक है गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जब इनके लिस्टिंग हुई थी 2022 के आसपास, उस टाइम पे हिंडनबर्ग का जो यहाँ पे रिपोर्ट आया था कि अडानी के बारे में, अडानी के शेयरों में गिरावट थी, और उस टाइम पे क्या था कि जो LIC था वो अडानी में क्या है, बहुत बड़ा निवेशक है। और नॉट इवन इन अगर मैं अडानी की बात करूं तो केवल अडानी की बात नहीं है, देखिए LIC जितना बड़ा यहाँ पे इंश्योरेंस फर्म है ना, उससे कई गुना ज़्यादा निवेशक है इंडियन स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा निवेशक हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को LIC के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी मार्केट नीचे जाता है तो इसका रिएक्शन LIC के शेयरों में देखने को मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि LIC बहुत बड़ा निवेशक है इंडियन स्टॉक मार्केट का। ठीक है गाइस, ओवरऑल यही कहूँगा कंपनी अच्छी है, और खास करके इनके जो NPS है ना, उनके ऊपर भी बहुत अच्छी खासी लेवल में सुधार देखने को मिला है। NPS में बहुत अच्छी खासी लेवल में सुधार देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो जो नेट NPS का परसेंटेज है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 है, लेकिन ग्रोस NPS जो है आप लोग देखिए 1.46% पे है इस क्वार्टर में। इससे पहले वाले क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं 1.64% का था, और एक साल पहले 2.01% के आसपास का था, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब इससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी में फंडामेंटली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 96.50% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, और सेबी का एक नियम कहता है कि लिस्टिंग के 3 साल के भीतर, ठीक है, लिस्टिंग के 3 साल के भीतर जो प्रमोटर होल्डिंग करनी पड़ती है वो 75% के आसपास की करनी पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि 3 साल अब इनके होने ही वाले हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है OFS के जरिए अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बेच सकती है। ठीक है, लगभग अगर ना भी कहे तो 21.50% के आसपास की जो होल्डिंग है वो बिकते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब गवर्नमेंट भी OFS तभी लाएगी जब इनको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं जिनके पास शेयर है रखे रहिए। वहीं अगर बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का तो देख सकते हैं 0.10% पे है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 1.28% पे है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहां पे देख सकते हैं पिछला साल के मुकाबले, पिछला साल सेम इसी क्वार्टर में 0.86% पे था, उसके बाद 0.94 पे आए, फिर 1.17 पे आए, 1.27 पे आए, अभी 1.28% पे। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी खरीदारी है। ओके, पब्लिक एंड रिटेलर्स की बात करूंगा 1.79% पे है, और अदर पार्टी 0.34% पे। कह सकते हैं कि बाकी के फंड हाउसेस के पास जो होल्डिंग है वो कम है, क्योंकि 3.5% में ही यहाँ पे सब कुछ है। डोमेस्टिक कह लीजिए, यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, पब्लिक कह लीजिए, अदर पार्टीज कह लीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह। तो देखिए अगर यहाँ पे OFS के जरिए बिकवाली होती है तो पब्लिक के साथ साथ जो बड़े फंड हाउसेस है उसमें भी होल्डिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए OFS के फायदा वही उठा सकते हैं जो यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए, क्योंकि अच्छे प्राइस आएंगे तभी गवर्नमेंट OFS लाएगी, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई भी OFS नहीं लाता है। और अच्छी खासी इनको क्वांटिटी बेचनी है तो गवर्नमेंट तो सोचेगी भैया कि मुझे अच्छा प्राइस मिले अपनी इक्विटी का। ठीक है, ओवरऑल कहूँगा कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे खास करके लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है कंपनी, जहाँ तक इनके बिजनेस और फंडामेंटल्स की बात करें, और जो करंट परफॉर्मेंस इन्होंने किया है वो सबसे बड़ी बात है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P रेशियो 12.79 रुपये के आसपास का है। सेक्टोरियल P से कंपेयर कीजिएगा तो ये सस्ता ही है, उतना ज़्यादा मैं कहूँगा महंगा नहीं है। और जहाँ तक हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की, तो एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे बीते दिनों में कि बहुत बड़ी भीड़ हो गई इसमें। बहुत छोटे मोटे प्लेयर कह लीजिए, प्राइवेट प्लेयर कह लीजिए, कि बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, और इंश्योरेंस को लेकर के जो तरीका है, इंश्योरेंस को लेकर के जो अभी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो चुका है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में क्या होता, कोई एडवाइजर होता था, एजेंट होता था जो जाकर के सामने पिच करता था। लेकिन क्या है कि अभी बहुत सारे तरीके बदल गए इंश्योरेंस लेने के भी, और इंश्योरेंस के
क्लेम लेने के भी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे LIC का मार्केट कैप ठहर रहा है ना, उसके नज़दीक तक भी कोई कंपनी नहीं ठहरती है। यहाँ पे इनके मार्केट कैप की बात करूंगा, आप लोग देखिए 5,94,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कंपटीशन वाला भी मैं कहूँगा कि है, कंपटीशन बहुत प्लेयर है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी LIC जहाँ पे है उसके नज़दीक या फिर कह लीजिए उसके दूर दूर तक अभी कोई नहीं है, कोई भी इतना बड़ा प्लेयर। ठीक है, कंपनी यही कहूँगा अच्छे जिनके पास भी शेयर है रखे रहिए, आपका विजन लॉन्ग टर्म का हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का रखेगा, शेयर बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो अभी और भी ज़्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। हालांकि अभी जो डिविडेंड का अमाउंट है, जितना बड़ा अमाउंट होता है उसका 90 देख सकते 96% के आसपास का तो प्रमोटर ही ले जाते, जो गवर्नमेंट ही है यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही बाकी के डायल्यूशन होंगे, OFS के जरिए बिकेंगे शेयर, तो पब्लिक और बाकी के शेयर होल्डर्स के पास भी अच्छे खासे होल्डिंग देखने को मिलेंगे आपको। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।